अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स HTML उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने पास अपनी वेबसाइट्स के अंदर कोई इमेज कैसे डाल सकते हैं। बेसिकली वेबसाइट्स का नाम हो और उसके अंदर इमेज ना हो तो ये आपके पास बड़ा ही अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि आपके पास जो इमेज होती है वेबसाइट्स का वही आपकी वेबसाइट्स की मजीद पॉपुलैरिटी में इजाफा करेगी। आजकल की कोई भी ऐसी वेबसाइट्स नहीं होगी जो जिसके अंदर इमेजेस ना हो। तो इमेजेस कैसे इंसर्ट की जाती हैं और कैसे उनको कंट्रोल किया जाता है, उसकी विड्थ कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसकी हाइट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें अब हमने इस लेसन में स्टेप बाय स्टेप्स इंशाल्लाह ताला हम लोग देखते चलेंगे। तो आईटी स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं फोल्डर पे क्लिक कर देता हूँ अपने पास जो मेरा डेस्कटॉप पे, जिसके अंदर मेरी तमाम एक्सरसाइज फाइल मौजूद हैं। अब मेरे पास सबसे पहली क्या चीज़ है, मेरे पास एक इमेज का होना ज़रूरी है। अब वो इमेज किधर है, मेरे पास यहाँ पे है। आप डबल क्लिक कर दें, आपके पास ये आपकी इमेज है। इस इमेज को आप अपने पास शो करना चाह रहे हो अपने वेब ब्राउज़र के अंदर, ठीक है, अपने पेज के अंदर। सबसे पहले इस पे इमेज को हम किसी फोल्डर के अंदर डाल देते हैं। मैं आपको परफेक्ट मेथड बताऊंगा इमेज का आप कैसे यूज़ करें अपने पास। फोल्डर के अंदर डालने के लिए आप राइट क्लिक करें, आप न्यू पे जाएं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। आप इमेज के नाम का एक फोल्डर बना डालें। इमेजेस का मैंने एक फोल्डर बना दिया और इसके अंदर आप इस इमेज को इंसर्ट कर दें जाके। अब इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें और एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। आपने इसको नोटपैड के अंदर ओपन कर दिया और मैं अब इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। हमारा लेसन नंबर 12 है, इमेज के बारे में है। तो यहाँ पे मैंने इसकी ऑलरेडी हेडिंग्स कुछ दे दी हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ डी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास ये इमेज आनी चाहिए। अब इस इमेज को कैसे लाया जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें अब हम इस लेसन के अंदर देखते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अब मैं क्या करूँगा, मैं वापस अपने नोटपैड एडिट में चला जाता हूँ। तो मेरे पास ये ओपन हो जाएगा। मैं इस एरिए पे, इस लाइन पे इमेज को शो करना चाह रहा हूँ। अब इमेज के लिए जो मेरे पास टैग बनता है वो क्या है, लेस देन ग्रेटर देन लगा दे IMG। IMG आपको शो करेगा इमेज का टैग। जहां पर भी IMG होगा मीन्स कि आप इमेज लाने वाले हो। स्पेस लगाएं, इसके बाद SRC। अब आपको इसकी सोर्स बतानी है। SRC आपने टाइप किया मीन्स के इमेज का टैग तो है, लेकिन आगे क्या है, सोर्स SRC, यानी कि सोर्स इसका क्या है, आप इसको कहाँ से उठाकर ला रहे हो। मीन्स जिस जगह से आप इसको उठाकर ला रहे हैं उस एरिया का आपको इसको एड्रेस देना है। अब एड्रेस से क्या मुराद है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम जब अपने पास कोई वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं उसको हमें अपलोड कर देना होता है जाके इंटरनेट सर्वर पे, ठीक है, जो हमारे डोमेन होस्टिंग होगी वहां पे अपनी हम साइट को अपलोड करेंगे, फिर वहां से हमारे पास नजर आएगी। अब मेरे पास जो इमेजेस हैं मेरी हार्ड ड्राइव में किसी जगह पर भी हो सकती हैं, ए सी ड्राइव में हो सकती है, डी ड्राइव में हो सकती है, माई डॉक्यूमेंट्स में हो सकती है, किसी भी जगह पे पड़ी हुई हो सकती है। तो आप इसको जो भी लोकेशन देंगे वहां से उस चीज इमेज को वो पिक कर लेगा। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आप वेबसाइट बनाएं आपका जो मेन फोल्डर होता है, जैसे मैंने मेन फोल्डर बनाया था एक्सपी अकेडमी का, उसके अंदर आपके पास इमेज का फोल्डर होना चाहिए। क्योंकि जब हम इसको अपलोड करेंगे हम इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उठाकर अपनी FTP के अंदर फेंक देंगे तो हमारी फाइल अपलोड हो जाएगी। अब अगर आपके पास फाइल मौजूद हुई तो फिर तो ठीक है, नहीं मौजूद होंगी, अगर आपके CDE ड्राइव में मौजूद होंगी तो जब ऑनलाइन हो जाएगा वहां पे वो आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इधर इमेज का फोल्डर बना के इधर डाल दिया है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसका सोर्स बताएं। सोर्स बताने के लिए आप इसको इक्वल टू और ये कामस लगा देते हो। अब आप इसके बीच में आ जाएं। अब मैं आपको इसका रास्ता बताता हूँ कहाँ पे है। हमारा मेन फोल्डर है, मेरी यहाँ पर ये पड़ी हुई है पेज, जिस पे मैं इमेज शो करवा रहा हूँ। अब इस यहाँ से मैंने इस फोल्डर पे जाना है, इमेज वाले फोल्डर पे राइट क्लिक करें, रीनेम में जाएं और कंट्रोल C कर दें, इसका नाम कॉपी कर दें। वापस आप अपने नोटपैड पे चले जाएं और पेस्ट कर दें ये नेम। इसके बाद मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, इसको आप ओपन कर रहे हैं, ओपन करने के लिए आप स्लैश लगा सकते हैं। स्लैश लगा दी, उसके बाद आपको कौन सी फाइल शो करनी है, मेरे पास पड़ी है एक्सपी अकेडमी।
अब आपके पास फाइल मुख्तलिफ किस्म की होते हैं। आपके पास डॉट जेपीजी होता है, आपके पास डॉट जीआईएफ होता है, आपके पास डॉट पीएनजी होता है। तो मुख्तलिफ किस्म की आपके पास फाइल्स की टाइप्स होती हैं। अब मैं यहाँ पे जो फाइल यूज करने वाला हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी फाइल है? अगर आप अपने माउस को इसके ऊपर लाएं तो देखिए आपको बता देगा डायमेंशन जो इसमें आ रही है वो कितनी है, 1440, और टाइप क्या है, डॉट जेपीजी। तो डॉट जेपीजी जो फाइल है ये आपकी वो फाइल है जिसको आप यूज करने वाले हो। इस तरह से आप इसको राइट क्लिक करें यहाँ पे और प्रॉपर्टीज पे निकल आए। आपके पास यहाँ पर भी आपको इसकी टाइप बता देगा। तो इस टाइप को आप यूज करने जा रहे हो। अब बेहतर यह है राइट क्लिक करें, इसको रीनेम करें, क्योंकि आपका नेम मिस नहीं होना चाहिए। रीनेम किया, सॉरी राइट क्लिक करें, इधर आ जाए रीनेम पे, कंट्रोल सी या राइट क्लिक करके इसको आप कॉपी कर रहे हैं। आपके पास नेम गलत नहीं होना चाहिए। वापस अपने टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए, यहाँ पे कंट्रोल वी लगा दें या राइट क्लिक करके आप इसको पेस्ट कर दें। आपने पेस्ट किया और एक्सटेंशन क्या थी, डॉट जेपीजी, जेपीजी दे दिया मैंने। अब आपने इसको सेव कर देना है। सेव कर देने के लिए आपके पास कंट्रोल एस कीबोर्ड पर मौजूद है शॉर्टकट। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे स्टूडेंट्स, तो आप इधर ऊपर आ जाएं, ये आपके पास सेव का बटन है। सेव के बटन के ऊपर आपने क्लिक किया तो अब ये आपके पास सेव हो चुका है। और अपने पास अपने फायरफॉक्स को ओपन कर दिया जहां पर वो मेरी फाइल पड़ी हुई है, और यहाँ पे आने के बाद आप रिफ्रेश कर दें। ये आपके पास रिफ्रेश का बटन है। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देखें मेरे पास मेरी फाइल आ चुकी है। जो मैंने इसको फाइल दी थी, डायरेक्शन दी थी, वो फाइल मेरे पास इधर मौजूद है। लेकिन फाइल तो आ गई आपके पास। अब प्रॉब्लम क्या है डियर स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास हमारी इमेज का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये बहुत ज़्यादा बड़ा साइज लेकर आ चुका है। अब इसके दो तरीक़ेकार हैं। जो इसका सही तरीका है वो तो ये है, आपके पास इमेज ही छोटी होनी चाहिए, यानी कि आपको उतने साइज की इमेज लगानी चाहिए जो आप अफोर्ड कर सकते हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब यहाँ पे ये मेरे पास एक बड़ी इमेज आ चुकी है, तो इसको अगर मुझे कंट्रोल करना हो तो वो मैं अब कैसे करूँगा? तो उसके लिए आप क्या करें, आपको जाना होगा अपने बैकएंड के अंदर, यानी कि मैं चला गया हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर आ चुका हूँ, और इमेज पर यहाँ पर आ जाए। मैंने आपको बोला था आपके पास मेन जो टैग है वो तो इमेज का है, उसके बाद इसके एट्रीब्यूट शुरू हो जाते हैं। अब हमने करना क्या है, हम इधर आ जाते हैं जहाँ पे इमेज आ रही है, स्पेस लगा देते हैं और यहाँ पर हम टाइप करते हैं विड्थ, क्योंकि मैंने इसकी विड्थ को कंट्रोल करना है। सबसे पहले मैंने इसको विड्थ टाइप कर दिया, WIDTH, विड्थ इक्वल टू, और ये कामास लगा दें। इसके अंदर मैं से देता हूं, मुझे इसकी विड्थ चाहिए 300। ठीक है, कंट्रोल एस कर दें या सेव पे क्लिक कर दें, ऑल्ट और टैब लगाएं, आपके पास ये एरिया आ जाएगा, और रिफ्रेश कर दें। तो अब देखिएगा इसकी विड्थ आपके पास कितनी हो चुकी है, 300। और देखिए इसने हाइट को भी खुद ब खुद कंट्रोल कर दिया। अब हाइट ऑटो कंट्रोल इसलिए हुई है, मैंने इसकी हाइट डिफाइन नहीं की हुई। अगर आप इसकी भी हाइट डिफाइन कर देते हैं तो फिर ये आपके पास हाइट की भी लिमिट ले आएगा। हाँ, हम फिर अगेन बैक एंड पे चले जाते हैं, अपने कोड के इधर आ जाए, स्पेस कर दें हाइट, मैंने हाइट दे दिया इक्वल टू, और यहाँ मैं इसको हाइट देता हूँ लेट्स से 400। कंट्रोल एस कर देता हूँ। कंट्रोल एस कर देने के बाद आप यहाँ पर आ जाएं और रिफ्रेश कर डालें तो देखिए 400 हो गया। अब आपकी रिक्वायर्ड विड्थ भी आ चुकी है और हाइट भी आ चुकी है, और देखिए जो आपकी इमेज है टोटली खराब हो चुकी है। अब आपके पास ये खराब यहाँ पर इसलिए हुई है क्योंकि ये आपके पास इसकी जो वैल्यूज हैं उनमें प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने बोला जब भी आप इमेज वगैरह अपने पास इंसर्ट करते हैं, उसकी देख लें, आपके पास डायग्राम जो है वो परफेक्ट बनी होनी चाहिए, नहीं तो उसकी वैल्यू को फिर आप ऑटो छोड़ दें या ठीक छोड़ें, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है। ये हम तमाम चीज़ें आगे आगे वाले लेसन के अंदर देखेंगे। मैंने अगेन कंट्रोल एस कर दिया इसे। कंट्रोल एस करने के बाद आप इसे रिफ्रेश कर दें। आपने इसको रिफ्रेश कर दिया। इसी तरह से फिर इसको एक और चीज़ भी यहाँ पे ऐड की जाती है इसके अंदर, आर्ट, ALT आर्ट। आप इसको कोई नेम भी दे सकते हो, जैसे मैं कहता हूँ इसे XP Academy। मैंने इसको XP Academy का नेम दे दिया। कंट्रोल एस कर दें, रिफ्रेश लगा दें, यहाँ पर आ गया, रिफ्रेश लगा दिया तो मेरे पास इसका नेम भी आ चुका है। अब आल्ट बेसिकली क्या है,
आपके पास इस पिक्चर का जो नेम आ चुका है वो आल्ट है आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास पिक्चर शो नहीं होती किसी वजह से भी, तो इसके पीछे जो इसका नेम है वो आपको वहां पे दिखाई दे देगा। इसी तरह से अगर आप इसकी अलाइनमेंट करना चाहते हैं, अलाइनमेंट करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अलाइन की ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका, जो बेहतर तरीका वो ये है, मैंने आपको पहले ही बताया था, सेंटर का। पिक्चर के सेंटर में स्टार्ट पे जाएं, आपसे दे दें सेंटर, और एंड पर आ जाएं इस टैग के, आप यहां पर भी टाइप कर दें सेंटर। आपने सेंटर टाइप कर दिया, कंट्रोल एस कर दें और अगेन अपने फ्रंट एंड पे चले जाएं और रिफ्रेश कर दें। जैसे आपने इसको रिफ्रेश किया तो आपके पास इसका सेंटर भी आपके सामने निकल कर आ चुका है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर कुछ मजीद ऑप्शंस भी होती हैं जिनमें इसका बैकग्राउंड भी है, सॉरी जिनमें इसका बॉर्डर भी है। अब वो बॉर्डर कैसे दिया जाता है, अगेन आप इधर आ जाएं, यहाँ पे एंड पे टाइप कर दें बॉर्डर इक्वल टू, और मैं से 2 3 दे देता हूँ। आप यहाँ पर आके और सेव करने के बाद आप रिफ्रेश करें तो देखिए आपके पास इसका बॉर्डर भी आ चुका है यहाँ पे। तो अब एक और मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ इमेज का इसी लेसन के अंदर। फर्स्ट करें, आपको अगर किसी वेबसाइट से कोई इमेज उठानी है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन कर देता हूँ, cgextra.com। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ मुख्तलिफ पिक्चर्स होंगी, उन पिक्चर्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास, मैं क्लिक कर देता हूँ इस करेक्टर के ऊपर या इस डेकोरेशन पीस के ऊपर, मैंने क्लिक किया तो मेरे पास अब इसकी जो रियल पिक्चर है वो मेरे सामने आ जाएगी। मैं देख लेता हूँ मेरे पास इसकी जो रियल पिक्चर है वो ये है, मेरे पास इसकी रियल पिक्चर, ठीक है। अब ये पिक्चर मुझको अपने पास इंसर्ट करनी है, तो सिंपल आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसे कर दें कॉपी। आपके पास ये आ जाएगा, आप इसको व्यू इमेज इन्फो पे क्लिक कर दें। व्यू इमेज पे क्लिक करने के बाद इन्फो पे ये रहा इसका कॉपी, इसको आप सिलेक्ट करें लोकेशन को और कॉपी कर दें, ठीक है। राइट क्लिक करके कॉपी कर दी, इसका मुकम्मल URL है। अब एग्जाम्पल मैं आपको ये देता चलूं, अगर आप यही चीज यहाँ पर टाइप कर देते हैं और एंटर कर देते हैं तो आपके पास ये पिक्चर आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम ऑनलाइन हैं, हमारे पास नेट की फैसिलिटी है, तो हम यहाँ पे आके, मैं इस टेक्स्ट को कुछ देर के लिए आपके पास इधर इंसर्ट कर देता हूँ। मेरा ही पास ये लिंक है, ये खो ना जाए कहीं। मैंने इसको कॉपी किया, मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है, पेस्ट कर दिया और इस लिंक को अगेन मैं यहाँ से कट कर देता हूँ अपने पास। कट कर देने के बाद मैं इमेज के इस एरिए पे आके यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ, कंट्रोल S कर देता हूँ, ठीक है। और बाकी ये मैं एट्रीब्यूट्स यूज किए हैं मजीद, इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये रहे, ये रहे मेरे पास, कंट्रोल S कर दिया मैंने। वापस हम बैक फ्रंट हैंड पे आ जाते हैं, रिफ्रेश कर देता हूँ मैं इसे। तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए मेरे पास ये इमेज आ गई है यहाँ पे। अब अगर इस इमेज या ऊपर वाली इमेज के एड्रेस में ये आपके पास बात होती है, अगर इसके एड्रेस के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर y को हटा देता हूँ तो देखते हैं अब क्या होता है। वापस आप इधर आए और आप रिफ्रेश कर डालें तो देखिए अब आपके पास आपकी इमेज नजर नहीं आएगी, आपको वो टेक्स्ट नजर आएगा जो मैंने इसके पीछे आर्ट पे टाइप किया हुआ था, ठीक है। अब अगर ये टेक्स्ट भी ना होता आपके पास, एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको नजर आ रहा था वहां पे, ठीक है। मैं इसको नाम भी देता हूँ, आपको मजीद कंफर्म हो जाए, 007 है इसका नाम, और रिफ्रेश कर दें आप इस F5, देखिए 007 आ रहा है। अब अगर आपके पास ये नेम भी यहाँ पे ना होता, आल्ट, मैं आल्ट को हटा देता हूँ, यहाँ पे मैंने हटा दिया, कंट्रोल S किया। अब देखते हैं क्या होता है, F5 करें तो आपके पास देखें ये इमेज का बॉक्स नजर आ जाएगा टूटा हुआ, जो आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पास इमेज मिस है यहाँ से, ठीक है। तो वापस मैंने इसकी मिस्टेक को यहाँ पे आके परफेक्ट बना डाला। तो डी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप समझ लें कि हम इमेज अपने पास कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे उसको डिस्प्ले कराते हैं। इंशाल्लाह मजीद मालूमात और अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहाँ पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू ज़ुबान में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जा रहे हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए, प्लीज़ कॉल करें 0343901779 पे, ईमेल करें xpacademy@ymail.com, स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy, सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।